इस बार 110% कोई माइकल लाल ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी का कोई हरा सकता है बिहार में। इस बार लालू प्रसाद ये सब चारा घोटाला, हम तो जनता को बोल रहे हैं, बिहार के जनता को बोल रहा हूँ। मोदी जैसा अगर मैं तो बोल रहा हूँ वर्ल्ड में ना आज तक बना है, न बना है ना बनेगा कोई। मोदी जैसा मुख्य प्रधानमंत्री और योगी जैसा मुख्यमंत्री। पर ऐसा क्या है इन दोनों में? नहीं है मैडम जी, किसी का मैंने एक चीज बताऊं, 1947 में हिंदू राष्ट्र रहते हुए भी एक राम मंदिर नहीं बना, 370 नहीं हटाता, किसी की औकात थी? सब हड़प रहता है, एक समुदाय को बढ़ाता और हिंदू सनातन को खत्म किया जा रहा था। तो आप बताइए ना, इससे बढ़ के क्या चीज़ है? तो मोदी जी का ताकत है और वो शुक्र मना लो, सनातन के लिए भगवान को उन्होंने भेजा जो योगी। अब मोदी जी मिले हैं हमें मिले हैं, इसीलिए हमें अभी जिंदा है। नहीं तो बोल तो रहा हूँ आपको, 56 देश था, 57 देश हो जाता, ये भी कंट्री हो जाता मुसलमान। अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी, 110% बोला, सबसे अच्छा उच्च राज्य बिहार होगा। पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहते बीजेपी को नहीं आने देंगे। कौन ऐसा है? सब जनता समझ रही है किसने घोटाला किया है। अच्छा एक चीज बताइए, लालू प्रसाद जब नेता नहीं थे क्या करते थे? उसका बाप क्या करते थे? कहाँ से पैसा लाया उसने? कहाँ से इतना ऐश मौज करा? उसका बेटा क्या है 9वीं पास, वो कहाँ से पैसा लाया? वो कहाँ से लाया? सब जनता का पैसा चोरी करके एक फ्लाईओवर बनाता, फ्लाईओवर गिर जाते हैं। सब घोटाला कर करके रेल घोटाला, जो कौन सा घोटाला नहीं किया है? जनता सब समझ रही है। अब जनता खुल के बोली है मोदी जी को उस दिन कि इस बार बीजेपी सरकार मोदी जी को चाहते, हम किसी को नहीं चाहते। कोई भी आ जाए चाहे कुछ भी दे दे, हम नहीं देंगे। हम सिर्फ एक बंदा को, माइकल लाल को दूंगा, वो मोदी जी को। अब सब जनता समझ रही है ये जब कतरों से दूर रहना है, देश का विकास करना है, युवा को नौकरी मिलना है, या वर्ल्ड में अगर हिंदुस्तान का नाम बनाना है तो मोदी जी को, योगी जी को लाना है। हमारे मोदी जी सबको लेकर चलते हैं एक साथ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या सिख हो, ईसाई हो, सबका इलाज बराबर करते हो, सबका इलाज बराबर करते हैं। इनके जैसा नहीं है कि एक समुदाय को लेकर चलो और सब सनातन को खत्म करो, ऐसा राजनीति देंगे। अब जनता समझ गई है। जो बेटा 9वीं पास है उसके हाथ में अगर बिहार दे दे, कहने का मतलब उसको हाथ में सरकार दे दो, बिहार का क्या राज होगा? जनता सब समझ गई है। इस बार जनता सोच समझ के वोट देगी। अब बीजेपी सरकार बनेगी, दोबारा मोदी या योगी ऐसा आदमी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ के करो कि जो जहाँ भी सतन एक होके, एकजुट होके, ये जब कतरे को, ये ऐसे मैंने चारा घोटाले वाले को, चोरी वाले को, ऐसे खानदान को किसी को वोट मत दो। एक सिर्फ योगी और मोदी, बीजेपी को जिताओ। ये कहते हैं वोट चोरी करके सत्ता चमका रहे हैं। ऐसा है, वोट चोरी बता तो रहे हैं लोग, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वोट चोरी करने वाला खुद जवाहरलाल नेहरू। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत मुख देखी दिन तैसी। जैसे जवाहरलाल नेहरू वोट चोरी करके, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वोट चोरी करके, महाचोट्टा वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना, देश को खाया। तो देश के साथ धोखा करोगे, देश के साथ अन्याय करोगे, देश के साथ गद्दारी करोगे तो बुरा हश्र होता है। कहा गया है कि जाको प्रभु दारुड़ दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। तो नेहरू जी ने देश में वोट चोरी किया था, देश के जनता के साथ गद्दार किया था, अन्याय किया था, तो उसका हश्र देख लो क्या हुआ। हमारा जो देश है ये शास्त्र के अनुसार चलता है, देश की संस्कृति के अनुसार चलता है। तो हमारे शास्त्र में लिखा है कि जब जब होय धर्म की हानि, अब बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे विप्र धेनु सुर धरनी, तब प्रभुधरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इसका अर्थ है मैम कि जब देश में अराजकता, गुंडागर्दी, माहौल, माता बहनों का इज्जत पे हाथ, पाप बढ़ने लगता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। मनुष्य के तन में, किसी भी तन में अवतरित होते हैं, किसी का रूप धारण करते हैं, देश के रक्षा हित, देश के कल्याण हित अपना कार्य करते हैं। तो ऐसे जो हैं ये शास्त्र, जो मोदी जी जो हैं ये शास्त्र संस्कृति अपने धर्म से देश की रक्षा के लिए आए हैं। अब मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री न भूतो न भविष्यते, न हुआ है न होगा। और योगी जी जैसा मुख्यमंत्री न भूतो न भविष्यते, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री न हुआ है न होगा। इतना भरोसा क्यों नरेंद्र मोदी? इतना भरोसा 1001% भरोसा है, अपने दिल से भी ज्यादा मोदी जी को भरोसा है कि मोदी जी जो कार्य करते हैं, देश हित के लिए कार्य करते हैं, पूरे समाज हित के लिए कार्य करते हैं। चाचा कह रहे हैं बिहार में तो कुछ करा ही नहीं, पलायन हो रहा है, कुछ करा ही नहीं बीजेपी की सरकार ने। देखो कहा गया है
बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, तो चाचा जो है ये नंबरी है और इसके जो लौंडे हैं ये 10 नंबरी हैं। ये लोग देश को अराजकता फैला के देश को फिर वही मुकाम पे नीचे जाना भेज रहे हैं, देश को अंडरग्राउंड पे। पर ये 56 इंच का जो मोदी जी का छाती है, ये न देश कभी झुका है न कभी झुकने देंगे। सर आप बिहार से हैं, बिहार के निवासी हैं आपको आपसे ज़्यादा तो और कोई अच्छा जानता नहीं होगा। बिहार में कितना अपने जो है एनडीए की सरकार में कितनी डेवलपमेंट देखी? मैम डेवलप आप जो बोल रहे हो ना इतनी हुई है, जब हम आज से मैं बोल रहा हूँ 15 साल पहले बोल रहा हूँ, 10 साल पहले बोलो, 15 साल पहले, 20 साल पहले, जिस दिन हम स्टेशन पे उतरते थे नया ट्रेन पकड़ के, तो दरभंगा से हम घर नहीं जा पाते थे, हम वहीं रुक जाते। क्यों? कहीं लूट मार के, कोई रोड नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई यातायात नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं। अभी जब से नीतीश कुमार जी आए हैं इतने इतने NH बने हैं, इतने इतने बड़े अभी भव्य मैंने फ्लाईओवर बने हैं, इतने सुरक्षा है, पूरा वातावरण, रोड, सड़क, शिक्षा, बहुत सुधार हुए मैडम, बहुत सुधार हुए। पर सर कह रहे हैं विपक्ष कह रहा है कि बिहार को एकदम खोखला कर दिया एनडीए। किया है तो बोल तो रहा मैं, कांग्रेस ने किया, जो बचा था लालू प्रसाद ने किया, खोखला किया किसने? और यूपी का खोखला किसने किया? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह ने किया, किसने किया? आज शुक्र मना जो 2017 से योगी जी आए हैं तब जाके सुधार हुआ है यूपी का। अभी नंबर 1 पे आ गए हैं वो यूपी, बिहार नंबर 13 पर चले गए थे। लेकिन जब से मोदी जी और नीतीश कुमार जी का गठबंधन हुआ है, बिहार में बहुत उन्नत हो रही है। बोल तो रहा हूँ इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, रिकॉर्ड बिहार में। सब लेडीज देख रहे हो आप, एक चीज़ बताइए, अभी जो उनका आंदोलन सम्मेलन लगा था, देखे आपने कितने कुर्सी खाली था पूरा, लेकिन मोदी जी का जगह नहीं था वहाँ पे। लेडीज सब, मैं जेंट्स का नहीं बोल रहा हूँ, लेडीज़ का जगह नहीं मिल रहा था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो इससे अनुमान लगा लीजिए ये लोग सब घबरा गए हैं जब मेरा क्या होगा। अभी जो बोलो कि इलेक्शन कार्ड का जो हो रहा है ये 110% होना चाहिए, हुआ है तो 60 लाख आदमी ऐसे नहीं निकला वहाँ से। बंगाल में भी इस बार चुनाव होंगे तो बंगाल में SIR होना चाहिए। देखिए बंगाल में भी होना चाहिए, लेकिन पहले बिहार, अगर इस बार हम जीत लेंगे ना बिहार, इस बार जीत लेंगे, बंगाल 100% जीत लेंगे। हमें कोई मैकला रोक नहीं सकता मुझे। सर इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैडम जी इलेक्शन कमिश्नर किसी का नहीं है, उनका आदत है, उनकी पूरी खानदान का, आज से नहीं मैडम। मैं क्या बोलूँ, 1947 उसका दादा ने किया, पहले अटल क्या नाम, सरदार भाई पटेल को नहीं बनने दिया उन्होंने नहीं बनने दिया। तो आप ये लगा लीजिए जो उनका पूरा खानदान चलते आ रहा है तो सिलसिला जाएगा नहीं। तो कहने का मतलब है जैसी सोच है ऐसी बुद्धि हो गई है। तभी देख लो ना इनकी हालत जो क्या है, इनकी हालत देख लो ना। में लोग जो प्रेजेंट में लोग वोटर इलेक्शन को भारतीय निर्वाचन आयोग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हमें लग रहा है जो जिस प्रकार से वोट चोरी का और भारत निर्वाचन आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का, अखिलेश यादव का ऐसी स्थिति रहेगी तो ये लोग अपने माँ बाप से अपने पैदा होने पर भी सवाल उठा देंगे कि हम कैसे पैदा हुए हैं। तो इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, ये लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपने पैदा होने पर भी सवाल उठा देंगे। तो इस स्थिति पे चले गए हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये सब अखिलेश यादव, ये लोग ऐसे स्थिति पे चला गए हैं। वोटर का अधिकार बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है, ऐसा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष ने दावा। ऐसा है मैम, न ये युवाओं के अधिकार का मुद्दा उठा रहे हैं, न देश हित का मुद्दा उठा रहे हैं, न हमारे आपके हित का मुद्दा उठा रहे हैं, न विद्यार्थियों का मुद्दा उठा रहे हैं। ये लोग जो इतना लूट करके, अराजकता फैला के, पब्लिक को गुमराह करके और विकास के नाम पे करोड़ों रुपए खा के डकार गए हैं, ये लोग उसी को अपना बचाने के लिए और वही जो धन है इकट्ठा करके रखे हैं वही बचाने के लिए अपना बचाव कर रहे हैं, अपने बचाव के लिए मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारे ऊपर कहीं रेड ना हो जाए, हमारे पाप का घड़ा जैसे 70% खुला है, 30% जो चोरी वाला पाप है वो ना खुल जाए। इसलिए ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि कहीं हम लोग पतन में न चले जाए। और कहा गया है कि कर्महीन सागर गयो जहाँ रतन कई ढेर, छुअत मान घोंघा भयो यही कर्म के फेर। तो इसका अर्थ है मैम, जो कर्महीन होते हैं, अभागे होते हैं, जैसे कर्महीन अभागे हो गए हैं, देश के साथ गद्दारी करके, माँ भारती से गद्दारी करके, देश के सैनिक के साथ गद्दारी करके, देश के साथ गद्दारी करके ये लोग चोर हो गए। तो ये लोग ऐसे कर्महीन हो गए हैं कि जैसे घोंघा जो कर्महीन होते हैं समुद्र में ढूंढते हैं
मोती मोती मिलता है उसको छू लेते हैं तो वो घोंघा पत्थर बन जाता है। तो देश में यही हाल राहुल गांधी अखिलेश का हो गया है कि ये लोग वोटर छू रहे हैं, वोटर भी इनके पापों के कर्म से कि वो वोटर भी पत्थर बन जा रहा है, मोदी जी जीत जा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं संविधान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अगर भाजपा आती है तो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। आप बताइए 1947 के बाद किस दल का नेता था सरकार में, प्रधानमंत्री में कौन था? कांग्रेस ही था ना। आज तक उन्होंने एक भी काम किया संविधान को? आप बच्चों खतरे में है, संविधान बचाने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। ये संविधान अगर 2014 में मोदी नहीं आता तो ये संविधान क्या सब चीज़ खत्म हो गया रहता, ये सनातन देश भी खत्म हो गया रहता। तो अब वो क्या बताएंगे? वो देखो चोर उचक्का, उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। इनको चोर उचक्का के बोलने के जवाब नहीं है। जनता ने इसमें दिल में बैठा लिया मोदी जी को। 110% बिहार में भी सरकार बनेगा और बंगाल में भी सरकार बनेगा। कोई बाइकला अब किसी राज्य में कांग्रेस देखते रहेंगे, बोलते ना ऐसी नौबत आएगी ये यहाँ छोड़ के इटली जाएंगे, ये सोनिया ये दोनों जाएंगे इटली। अब ये सरकार में नहीं आ सकते, ये गारंटी के साथ बोलूँगा। तेजस्वी कहते हैं कि मैं बिहार का हूँ, मैं अपनी रूट से कनेक्टेड हूँ, मेरे से ज़्यादा बिहार को और अच्छा कोई नहीं। पता है ना कि वहाँ सबके घर से लड़की उठता था, चोरी होता था, डकैती होता था, तो सब जनता जानते हैं। तो बिहार का तो मैं भी हूँ, जो बिहार का वो भी है। अब क्या ना मोदी जी भी पूरा हिंदुस्तान के हैं, नीतीश कुमार जी है। तो बोल तो रहा हूँ मैंने, इनमें ऐसा सबक मिलेगा, ये दोबारा लड़ने लायक नहीं होंगे। अब एक चीज़ बताइए, 70 साल से वो हैं, उन्होंने दिल में क्यों नहीं बैठा? इनका पूरा खानदान क्यों नहीं दिल में बैठा? मोदी जी तो 2014 में आए हैं, सबके दिल में बैठ गए हैं। ऐसा काम करके दिखाया उन्होंने। अब छोटे 6 साल का 5 साल के बच्चे को पूछो कि प्रधानमंत्री को ना मोदी जी कैसे लगते हो, तो अच्छे लगते हैं। सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर सनातन बचाना, देश बचाना है तो बस सिर्फ एक ही वोट बीजेपी को वोट दो, देश बचाओ। कि जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और राहुल गांधी डिस्टर्ब हो चुके हैं। जो राहुल गांधी का निराधार प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जो वोट चोरी का ब्लेम लगा रहे हैं, तो सबसे बड़ा वोट चोर, सबसे बड़ा महाचोर, महाठग वोट चोर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो महाचोर ठग आदमी थे। नेहरू जी ने तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनकी वोट चोरी की है। 1 वोट नेहरू जी पाए थे और 14 वोट हमारे वल्लभ भाई पटेल जी पाए थे। प्रधानमंत्री कौन बना? जवाहरलाल नेहरू बने। तो राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और जो मोदी जी को निराधार वोट चोरी ब्लेम में लगा रहे हैं, तो मोदी जी वोट चोरी नहीं करते हैं। मोदी जी लोगों का दिल चोरी करते हैं, लोगों का लीवर चोरी करते हैं, लोगों का किडनी चोरी करते हैं, लोगों का हृदय में बस जाते हैं, लोगों की अंतर आत्मा चोरी करते हैं। इसलिए मोदी जी जो है देश के जनता के पूरे विश्वास पे खरे उतरे हैं। बिहार में क्या लग रहा है, किसकी सरकार आएगी अब इस बार? देखो मैडम, हम जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। हमने दिल्ली के लिए भी बोला था, दिल्ली में इस बार भाजपा की सरकार आएगी और आई। जहाँ जहाँ बोला तो बिहार का हर एक नागरिक, बिहार की माताएं, बिहार की बहनें सब ये चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार आए। भाजपा जैसे योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, वैसे सभी बिहार वासियों का मांग है योगी जैसा सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो बिहार हमारा विकास करे, बिहार हमारा आर्थिक मजबूत हो, बिहार हमारा देश की ऊंचाइयों पे जाए। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष कहता है पर ये खंडर सरकार है, कुछ भी काम नहीं किया। ऐसा है, ये धीरे धीरे वोट की राजनीति, विपक्ष की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये देश में अराजकता, देश में अखंडता, देश में विभाजन फैलाने की विपक्ष राजनीति कर रहा है। तो देश के जो प्रधानमंत्री, हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 56 इंच का सीना, वो ललकार के शासन करते चले आ रहे हैं 10 पंचवर्षीय से। फिर ये तीसरा पंचवर्षीय है और करते चले जाएंगे। ये लोग धीरे धीरे मानसिक संतुलन अपना खो करके डिस्टर्ब होकर कहीं यहाँ टहलेंगे, कहीं यहाँ टहलेंगे। जनता से जाना, ताकि राय जानी। ऑडियंस से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों की क्या राय है। मेरे साथ बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए। मैं श्वेता मिश्रा, DDN भारत।